हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। और अगर हम इस कंपनी की बिजनेस मॉडल की हम बात करेंगे तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है तो इसे कंपनी कलेक्ट करने का काम करती है, और फिर उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे रिसाइकलिंग से रिगार्डिंग जो भी काम होता है वो ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बात करेंगे तो जैसे एसीज वगैरह हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, लैपटॉप फोन्स वगैरह, वॉशिंग मशीन और फैंस वगैरह जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसका यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे रिसाइकलिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रिफर्बिशमेंट से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, यानी कि जो सेकंड हैंड जो फोन्स वगैरह होते हैं या फिर जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उन्हें यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से उनके अंदर जो जो पार्ट्स वगैरह होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं तो उन पार्ट को चेंज वगैरह करके फिर से कंपनी बेचती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के फैक्ट्री की हम बात करेंगे तो करंटली अभी हरियाणा में कंपनी ने फैक्ट्री को यहाँ पे लीज पे लिया हुआ है, जिसकी हम टोटल एरिया की हम बात करेंगे तो 2500 से भी ज़्यादा स्क्वायर मीटर का हमें अभी करंटली जो कंपनी का फैक्ट्री है उसका हमें यहाँ पे एरिया यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की हम बात करेंगे तो अराउंड 48 एम्प्लॉइज की कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं, और अभी काफ़ी छोटी कंपनी है, लगभग 100 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। लेकिन देखिए, ये कंपनी की हम बात करेंगे तो कलेक्शन के हिसाब से वहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू का नंबर हमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो वैसे अगर हम बात करेंगे यानी कि अगर हम एसेट टर्नओवर की हम बात करेंगे तो हाई एसेट टर्नओवर वाली कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो पॉइंट से हम बात करेंगे तो एम्प्लॉय का नंबर हमें यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हम बात करेंगे तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे पर हाउस अगर हम बात करेंगे, पर फैमिली अगर हम बात करेंगे तो हर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। तो आने वाले टाइम पे लगातार इससे रिगार्डिंग जो वेस्ट रहेगा वो लगातार हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इससे रिगार्डिंग यहाँ पे जो रिसाइकलिंग वाली जो डिमांड है वो भी हमें लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट से देखा जाए तो डेफिनेटली बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को यहाँ पे पैसा है जो कंपनी रेज कर रही है तो इसको कंपनी कैसे यूज करने वाली है, तो देखिए टेक इको वेस्ट मैनेजमेंट करके यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। तो वहाँ पे कंपनी को उसके अंडर में वहाँ पे नासिक में कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है, तो उसी का रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि जो नॉर्मली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड यहाँ पे 2023 के लगभग कई डेटा अवेलेबल है, लेकिन अगर हम 2021 में अगर हम देखेंगे अराउंड 30 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें अराउंड 45 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे अराउंड 58 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम 23-24 में अगर हम बात करेंगे तो 100 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये कंपनी ने क्रॉस कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डली 1 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे 2021 में कंपनी का था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे 2 करोड़ 41 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी जो 23-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहाँ पे लगभग 6 से 7 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी ने किया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और एक बार के लिए अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी ने कर लिया है तो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई कंपनी 100 करोड़ के रेवेन्यू पे आ जाती है और उसके बाद में अगर उसको और एडिशनल कैपिटल मिल जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी को मिलेगी, और उसके अलावा जो एडिशनल कैपिटल कंपनी को मिल रही है उससे भी अगर कंपनी और ग्रो करेगी तो डेफिनेटली वो कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आने वाले टाइम के लिए रहेगा। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो अक्षय जैन और रचना जैन जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 4 सितंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो इसी के साथ में जो मर्ज कॉन्फ्रेंस वाला जो आईपीओ हमें इसी के साथ में ये दोनों आईपीओ में साथ में यहाँ पे नजर आएंगे। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 85 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे कंपनी का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 61 करोड़ के लगभग लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी के अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने 51 करोड़ के लगभग का आईपीओ कर लिया। तो ये हो सकता है कि थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया होगा। उसके अगर हम बात करेंगे तो 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा रहेगा, यानी कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 10 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 10 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 11 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 194 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 29 टाइम के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एसएमई की कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम देखेंगे जिस तरीके की यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और उसके हिसाब से अगर हम कंपनी के आईपीओ की साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा इतना बड़ा आईपीओ का साइज नहीं है। तो ये पोस्ट मनी अगर हम बात करेंगे तो 28 के पी रेशियो पे आईपीओ आ रहा है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बिजनेस मॉडल के लिए डेफिनेटली मार्केट में ये कंपनी के लिए डिमांड रहने वाली है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये कंपनी के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। और अगर मार्केट में सिनेरियोज अगर अच्छे नहीं रहते, अगर थोड़े, क्योंकि जिस तरीके से अभी इतने ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं और अगर उसके हिसाब से बाई चांस अगर ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो रही है तो वहाँ पर डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये कंपनी को आपको बाय करना चाहिए। बाकी अगर हम अगर बाई चांस अगर ये कंपनी सीधा 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि अगर 90% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलेगी तो सीधा 350 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा और वहाँ पे वैल्यूएशन भी सीधा 50 के पी रेशियो से ज़्यादा का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे इतने बड़े वैल्यूएशन पे पैसा बनाना कहने के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।